वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो हमने कल से स्टार्ट किया था आंसर राइटिंग सीरीज। उसका डे 1 का आज हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था आप लोगों से लिखने के लिए, बट किसी ने उसको ट्राई नहीं किया, सो लेट इट बी। चलिए, क्वेश्चन क्या है? राइट अ नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन कल्चर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये यहां से निकल आया। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये क्या पूछ सकता है? कंपेयर करने के लिए किससे? अभी मॉडर्न टाइम में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसका कंपैरिजन आपसे पूछ सकता है हड़प्पन अर्बनाइजेशन से या इंडस वैली अर्बनाइजेशन से। आपका उसका कंपैरिजन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसको अब हम कैसे टैकल करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे टाउन प्लानिंग के बारे में पूछ रहा है। तो इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। इंट्रो में आप क्या करोगे? पहले तो हम लिखेंगे कि यहाँ कहाँ पे ये डेवलप हुआ था। तो ये इंडस रिवर के पास डेवलप हुआ था। इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 2500 BC से 1000 BC के बीच में ये वहां पे स्टार्ट हुआ था। इतना आप इंट्रो में, इंट्रो आपका बहुत लेंथी नहीं होगा, 2 to 3 लाइन्स में आपका इंट्रो खत्म हो जाना चाहिए इन 150 वर्ड्स में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 150 वर्ड्स में आपको सब कुछ ही डिस्क्राइब करना है। तो ये आप याद रखिएगा कि 2-3 लाइन्स में आपका इंट्रो जो है ओवर हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम सीधे जो है डायरेक्ट ये नहीं स्टार्ट करेंगे कि डायरेक्ट हम टाउन प्लानिंग के बारे में लिखना यहाँ पे शुरू कर देंगे। पहले हम थोड़ा सा जो है फीचर्स जो है हड़प्पन कल्चर के यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर चाहे तो डायरेक्ट आप लिखे फीचर्स ऑफ हड़प्पन कल्चर। और आप कैसे बना सकते हो? आप चाहे तो इस तरह से कोई कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, फिर पॉइंट्स वाइज यहाँ पे इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो टाउन प्लानिंग, फिर वेट्स एंड मेजरमेंट्स, फिर यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, एंड देन उसके बाद और भी जो पॉइंट्स है, यूज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ग्रेनरीज। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप इस तरह से डायग्राम फ्लो चार्ट बना के बना सकते हो। ठीक है, अंदर यहां पे लिख दोगे आप यहां पे फ्लो चार्ट में फीचर्स कि क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ आईवीसी। ठीक है, इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना दोगे। इंट्रो के बाद ही आपका ये फ्लो चार्ट बनेगा। ठीक है, फिर उसमें देखिए फीचर्स में आप क्या क्या डाल सकते हो? टाउन प्लानिंग, ट्रेड, यूज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में हो गया डांसिंग गर्ल जो वहां से मिली थी। ठीक है, फिर बियर्ड प्रिस्ट, ये सब आप फीचर्स में उसके डाल सकते हो। अब आएंगे टाउन प्लानिंग। अब ये मेन हमारा जो क्वेश्चन पूछा है ना, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन कल्चर, तो उसको अब हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। फिर एक बड़ा सा हम हेडिंग देंगे अलग से इसके लिए, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन कल्चर। याद रखिएगा ये 150 वर्ड्स का ही है। ठीक है, तो इसमें बस मैं आपको पॉइंटर दे रही हूं, बाकी आप इसको अपने वर्ड्स में वहां पे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो टाउन प्लानिंग में देखेंगे पहला तो यूज ऑफ बर्न्स ब्रिक्स। तो वहां पे क्या यूज होता था? बर्न्स ब्रिक्स। ठीक है, और जो वो सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट तो आपका हो गया कि बर्न्स ब्रिक्स जो है यूज करते थे। फिर आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि वहां पे ग्रिड पैटर्न था। ग्रिड पैटर्न मतलब जो घर अरेंज थे, जो वहां के घर बने हुए थे वो 90 डिग्री के पोजीशन पे बने हुए थे। ठीक है, जो भी घर वहां पे क्रॉस कर रहे थे वो किस तरह से क्रॉस कर रहे थे? 90 डिग्री से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रिड सिस्टम आपने सेकेंड पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया। फिर थर्ड पॉइंट आप वहां का ड्रेनेज सिस्टम बताओगे कि वहां की नालियां वगैरह कैसे बनी हुई थी, सीवेज वगैरह। वहां पे वो बड़े बड़े पत्थरों से ढके गए थे, खुले हुए नहीं पड़े थे। स्ट्रीट पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, जैसे आज के टाइम पे ना स्ट्रीट के सामने मतलब रोड के सामने ड्रेनेज नालियां बना दी जाती हैं, उस तरीके से उस टाइम भी जो है ड्रेनेज सिस्टम वहां पे बनाया गया था। और जो डोर्स वगैरह होते हैं वो घर के बैक से खुले हुए थे, ना कि घर के फ्रंट से। अब ये घर के बैक से क्यों खुले हुए थे, अब इसको भी बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हो
कि ये इसलिए खुले थे ताकि जो भी कोई अगर घर के सामने से गेट रहेंगे, डोर रहेगा, तो उससे जो है उनको लगता था कि एक्सीडेंट वगैरह होने में एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए वो जो है डोर जो होता है वो घर के पीछे बनवाते थे। फिर ग्रेट बाथ मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ पे ग्रेट बाथ मतलब यहाँ पे सब लोग के नहाने की व्यवस्था होती रहती होगी, ठीक है। अब ग्रेट बात है तो ऑब्वियस सी बात है ये रिलीजियस होता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेट बाथ्स बने थे, उसी के अराउंड में आपका चेंजिंग रूम भी बना हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। हर पॉइंट को आप अलग अलग जो है एक एक सब हेडिंग्स बना के आप इसको लिखेंगे। सब हेडिंग्स मीन्स जैसे कि जैसे पहले तो आपने डाल दिया फर्स्ट हेडिंग, आपने हेडिंग्स डाला टाउन प्लानिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आप डालोगे टाउन प्लानिंग, ये डाल के आपने अंडरलाइनिंग कर दी। फिर सब हेडिंग्स डालोगे यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है। इसमें आपने पॉइंट्स डिस्क्राइब कर दिया कि वहां पे बर्न्ड ब्रिक्स का यूज हुआ करता था जो भी घर मिले हैं, और जहां पे एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन आपका पड़ा रहेगा चानुंदारो, ठीक है, वहां पे हमें बर्न्ड ब्रिक देखने को नहीं मिला है। फिर सेकेंड पॉइंट आपका आ जाएगा, क्या है सेकेंड पॉइंट है ग्रिड पैटर्न। फिर आप यहाँ पे ग्रिड पैटर्न बताओगे, किस तरह से हेडिंग डालोगे ग्रिड पैटर्न, किस तरह से वहां पे घर जो है अरेंज थे वो आप बताओगे, ठीक है। इस तरह से आप सब हेडिंग्स डालते हुए चले जाओगे, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट बाथ, बता ही दिया। ऐसे आप ग्रेट बाथ्स के लिए अलग हेडिंग डालोगे। फिर उसमें बताओगे कि ग्रेट बाथ्स बने हुए थे सबके बाथ लेने के लिए, एंड उसी के अराउंड जो है चेंजिंग रूम भी बनाया गया था फॉर द वीमेंस, ठीक है। फिर उसके बाद बताओगे आप कि वहां पे फोर्ट्रेस बनाए गए थे, फोर्ट वगैरह बनाए गए थे, वो भी मड के जो है ऊंचाई पे बनाई गई थी, ठीक है। मड का उसका पेडेस्टल बनाया गया था, उस पे जो है फोर्ट्रेस वगैरह बिल्ट थे। ये आपका एक पॉइंट हो गया। सिटी को डिवाइड किया गया था दो भागों में, ठीक है। एक जो रेस्ड एरिया था जो थोड़ी ऊंचाई पे बना था उसको कहते थे सिटाडेल, और जो लोअर टाउन जहाँ पे छोटे लोग रहते थे, मतलब जो लोअर क्लास पीपल रहते थे, उसको बोलते थे लोअर टाउन, ठीक है। और जो रिच पीपल होते थे वो सिटाडेल पे रहते थे, ठीक है। और जो पुअर पीपल थे वो लोअर टाउन में रहते थे, मतलब वो नीचे बनाया गया था पुअर पीपल्स के लिए। तो आप ये डिस्क्राइब कर दोगे। एंड देन आप ग्रेनरीज के बारे में बताओगे कि जो वहां पे वीट्स वगैरह होते थे या फूड ग्रेन्स रखने के लिए ग्रेनरीज बनाए गए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके टाउन प्लानिंग के हो जाएंगे, और अराउंड ये आपके 150 वर्ड से ज्यादा ही जाएंगे, ठीक है, जब आप इसे डिस्क्राइब करोगे। फिर कंक्लूजन में आप लिख दोगे कि आज की सोसाइटीज जो है अब आज की सोसाइटी बहुत कुछ जो है सीख सकती है हारप्पन सिविलाइजेशन से, जैसे कि वहां का ड्रेनेज पैटर्न, वहां के अर्बनाइजेशन जिस हिसाब से हुए थे। जैसे कि अगर हम आज देखें तो हमारे वहां अर्बनाइजेशन कैसे होता है, जैसे कि आप देख लो केरला में, जो केरला में फ्लड वगैरह क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पे जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो वो एक प्लान्ड अर्बनाइजेशन नहीं है। जिस तरह से इनका एक था प्लान्ड करके सब कुछ बना हुआ था, ठीक है, वहां पे। लेकिन केरला वगैरह में फ्लड वगैरह का रीजन क्या है, एक तो वहां पे जो है आपका एक रीजन होता है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। तो हम अगर हमारा कंपेयर करना हुआ तो हम ये चीज भी लिख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन प्रोसेस जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ था, उसी तरह का पैटर्न जो है हमें अभी भी डेवलप करना चाहिए, ओके। एंड देन ड्रेनेज सिस्टम को बताना चाहिए, क्योंकि आजकल भी देखिए ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है कि अभी तक की नालियां ऐसे खुली रहती हैं, जिसकी वजह से फ्लड जब आता है तो पानी जो है वो निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से फ्लड हो जाता है सिटीज में। तो ये भी रीजन है। और वहां उस समय ढके होते थे पूरी तरीके से, तो इस तरह से कोई चांसेस नहीं होते थे, ठीक। एंड उस समय की सोसाइटी जो है डिवाइडेड भी नहीं थी। तो आप ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें कवर कर सकते हो, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी देर बाद मैं पोस्ट करती हूँ, ओके, थैंक यू।